हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग साथ। तो अभी ना मैंने हेयर वॉश किया है। वैसे तो मेरा पार्लर जाके स्पा लेने का था, पूरा वो एक मैंने सोचा था, लेकिन नहीं हो पाया मेरा जाने का, क्योंकि अभी अर्जेंटली कोई करता नहीं है, पहले बुक करना पड़ता है। और जहाँ से मेरा शादी वाला सब कुछ हुआ था वो बहुत दूर है। फिर भी मैंने उनको कॉल किया था कि इफ़ अगर होता है कि आपको टाइम है तो, लेकिन देखो सभी के ब्राइड्स का मेकअप वगैरह है, क्योंकि आज भी किसी न किसी के फंक्शन है, कल भी फंक्शन है। सो वो लोगों ने तो कह दिया कि उनको टाइम नहीं है, वो तो नहीं जा पाई। और अभी मेरी ड्रेसेस निकाली है जो शादी के लिए चाहिए, कौन कौन सी वियर करनी है। बस शावर लेके मैंने जस्ट खाना ही खाया है, बाकी कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि पार्लर वाली घर पे आएगी और मेरा फेशियल मतलब फेशियल नहीं, क्लीनअप O3 का क्लीनअप करवाऊंगी मैं, ऐसा मैंने सोचा है। बाकी मैंने कहा आप लेके तो ज़रूर आना, क्योंकि सजेशन ले लूँगी, क्योंकि शादी के बाद मैंने कुछ करवाया नहीं है अपने फेस पे, तो मुझे लगा कि थोड़ा बहुत अच्छा हो जाएगा फेस। और मतलब कभी कभी करवा लेते तो थोड़ा फेस क्लीन भी हो जाता है, मसाज वसाज होती है ना, तो थोड़ा ग्लो भी आ जाएगा। तो इसी वजह से मैंने उनको बोला, और बाकी वैक्स वगैरह है तो वो सारा देख लेंगे। तो इसी वजह से मैंने अपना मेकअप नहीं किया है, क्योंकि फिर मॉइस्चर वाली स्किन हो जाएगी तो फिर और दिक्कत होती है। तो वो बाकी आपको मैं ड्रेसेस दिखाती हूँ कौन कौन सी निकाली है। ये ड्रेस मैंने कुछ फाइनल की है। ये वाला ड्रेस तो आपने देखा ही होगा। एक्चुअली पैकिंग ऐसे हो रखी थी ना, बस उनके मैंने गत्ते निकाले हैं, फिर फोल्ड किए हैं, वापस अच्छे से पैक करके रखना पड़ेगा। और ये तो मेरा एक ये ड्रेस लिया है जो कि मैंने वियर किया हुआ है, बट शादी से पहले किया था, शादी के बाद तो सब पहली बार ही वियर करूँगी। एक ये तारे वाला है और एक ये पेंटिंग का है, तो ये मैं सोच रही हूँ पहन के ही जाऊँ। अब मम्मा का भी ड्रेस देख लेते हैं कि उनको क्या क्या लेना है, क्या क्या रखना है। पोशाकें निकालनी है मुझे अभी लेडीज़ फंक्शन की और नेक्स्ट डे की। बट ये कॉटन का सूट है, 2 के कलप लगाया है। ये हमारे छोटे से वैसा है जो प्रियांशु, वैसा तो मिलो तो सही, मिलो तो सही, वीडियो में नहीं आना आपको। आपके दादा फ़ोन दे देंगे ना, नहीं लेना आपको फ़ोन, चाहिए आपको फ़ोन देखना है? देख लो देख लो, नहीं देखना, चलो ठीक है। ये है मम्मा की ड्रेसेस जो कि मम्मा निकाल रहे हैं। बताओ कौन कौन सी निकालने का सोच रहे हैं। इस पे ये ओढ़ोगे? नहीं, ये तो नहीं जाएगा। कोई पीच का शेड वाली होवे तो ही मतलब है। हाँ, ये आपने वैसे भी इधर पहना है तो उधर वियर कर लेना। मम्मा ने पूरा न्यूज़पेपर लगा के रखा है। मैं तो फास्ट फास्ट में भी आप कर लेते हो। है रामा कलर, रामा नहीं, ये तो नहीं लो, 2 दिन के लिए। हाँ, ये ले लो, ये लो, ये तो और भी सुंदर लगता है। ये कॉटन, बट मतलब नॉर्मल पहन के जा सकते हो आप, ऐसे कहना है। मैं भी प्योर का पहनूंगी, 21 को तो जाएंगे इसी, वहाँ चेंज नहीं कर पाए बाय चांस मायरे में, सीधा पहन के चलेंगे, कंफर्टेबल भी रहेगा। हाँ, तो ये वाला ले लो। मैं सोच रही थी कि ये वाली पोशाक लेके जाती मैं उनके पय्यू के जड़ूले के जो लेडीज़ फंक्शन का प्रोग्राम है ना उसमें, क्योंकि मैंने अभी तक वियर भी नहीं की है और अच्छी भी लगेगी, तो हुआ हूँ आफ्टर ऑल। और मैं सोच रही थी कि ये मॉर्निंग में पहनूं, लेकिन अब ये दोनों कलर एक जैसे हो गए तो मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ चेंज करना चाहिए। ये तो मैं लेके जाऊंगी, लेकिन इसकी जगह मैं सोच रही हूँ कि बनारसी वाला जो मैंने उनके रखा है उसमें ये बनारसी वाला ही मैं लेके जाऊँ, तो आई थिंक यही ले जाना रहेगा, क्योंकि दोनों सेम कलर हो गए हैं। पहले तो मैंने सोचा नहीं था, लेकिन जब पोशाकें निकाली तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सेम काइंड ऑफ हो जाएंगे। तो बाकी यहाँ के लेडीज़ फंक्शन के लिए, साफपुरा के लिए मैंने ये निकाली है। मैं जड़ूले में पहले ये ले जाने वाली थी, ये वाली कॉपर की है मेरी, ये वाली मेरी इंगेजमेंट पोशाक है। और ये मम्मा की
मम्मा लेडीज़ फंक्शन में वियर करेंगे, तो ये मम्मा वियर करेंगे, मैं ये वियर करूँगी। तो हमारा यहाँ का तो फाइनल हो गया, पर मैं सोच रही हूँ कि साथ साथ वहाँ का भी फाइनल हो जाए ना तो अच्छा है। तो ये वाली ले जाऊँगी, और ये कॉटन का सूट मैं नाइट में वियर कर लूँगी। अभी मेरा न्यू है, मैंने वियर नहीं किया और ये मुझे बहुत सुंदर लगता है, तो मैं सोच रही हूँ ये वाला ले लूँ, कॉटन का ही। तो ये तो कुछ फाइनल हो गए हैं दोनों, बट आई थिंक इसको मैं चेंज करके कुछ और लूँगी। और एक हल्दी फंक्शन अगर वो करेंगे तो हल्दी फंक्शन के अकॉर्डिंग भी मैं येलो कलर की एक ड्रेस ले लूँगी, मम्मा की जो पेंटिंग की है ना वो वाली। हाँ, तो ये ऐसा कुछ डिसाइड मैंने अभी किया है, ऐसा कुछ सोचा है। और लिटरली मैं सुबह से चल रही हूँ, लेकिन मेरी ये जो पैकिंग है और फाइनल जो है ना ड्रेस का, वही नहीं हो रहा है। बट स्टिल मैंने किए हैं। अब यहाँ की शादी के लिए लेडीज़ फंक्शन में कौन सा क्या पहनना रहेगा, फिर इसकी कन्फ्यूज़न हो गया। मतलब इतना रखते हुए भी हो ही जा रहा है। बट मेरी यहाँ के लेडीज़ फंक्शन के लिए एक येलो पोशाक बाहर रखी हुई है मम्मा के पास, तो मैं वो ही वियर करूँगी। मैंने निकाली भी नहीं है और एक्चुअली मैं भूल ही गई। तो ऐसे करके ओवरऑल हो गए हैं। और इफ़ अगर यहाँ के लेडीज़ फंक्शन में मुझे रहा ना, तो मैं ये वाली भी वियर कर सकती हूँ, क्योंकि ये मुझे मेरी वन ऑफ माय फेवरेट, मतलब इतनी हेवी पोशाकें हैं लेकिन फिर भी मुझे ये बहुत सुंदर लगती है। आफ्टर ऑल ये मेरे नानी सा, मम्मा, मेरे सबका इसमें प्यार छुपा हुआ है। एक ग्रीन कलर की पोशाक है, उसमें तो मेरे बुआ का भी प्यार छुपा हुआ है। कहने का मतलब सब लोग मिलके बनाते हैं। और एक बंदेज की पोशाक है, वो मेरे बड़े बुआ की मतलब हाथों से सिली हुई, तो मुझे याद सब रहता है। तो मैं उनको उस तरीके से रखती हूँ कि मुझे वो ऐसे ख़ास है मेरी कुछ 5-6 पोशाकें, तो मुझे ये बहुत पसंद है। तो मैं ये भी लेडीज़ फंक्शन में यहाँ वियर कर सकती हूँ। बट मैं यूँ सोच रही थी कि 2-3 फंक्शन एक साथ है ना, तो अलग अलग वियर करूँ। बट अब देखते हैं कैसे क्या रहता है। और मेरे जो ये बुट्टी का मैं कल शूट किए ना, ये वाला सूट तो हालांकि मैंने बताया भी नहीं था क्योंकि मैं भूल गई। तो मैं इसके ओपन पिक्चर्स शेयर कर दूँगी, पर इनको भी मुझे भी नीचे अरेंज करके आना है। और अब ट्रॉली बैग पैक कर लेती हूँ। मैं मेरी बेलीज़ भी निकाली, वो आपको दिखाती हूँ मेरी शादी के टाइम की। ये देखिए मेरी बेलीज़, बहुत सुंदर लगती है। इसमें कटदाना और हाँ छोटे छोटे कलरफुल कटदाना का वर्क है। मेरे भाभी सा की भी मैं सेम यही लाई थी, क्योंकि मुझे ये बहुत सुंदर लगी। पिंक वाला पर्स में लूँगी। इधर तो मैं एक ही पर्स लेके जाऊँगी, लेकिन उधर लेके जाऊँगी ये मैं मेरे पीहर। एक्चुअली में क्या, पीहर में ज़्यादा ओढ़नी को संभालने वाला काम नहीं रहता, तो मैं अपने अकॉर्डिंग चीज़ें ले सकती हूँ। तो मैं ये लूँगी। और देखो मेरी शादी के बाद मेरे बुआ का तो ये पहला ही फंक्शन होगा बुआ के यहाँ पे, तो मैं पूरा प्रिपेयर होके जाऊँगी। अभी तो मुझे भैया की ड्रेस भी लानी है, मैं लेके ही नहीं आई। देखती हूँ, लेके तो आना ही है। शादी से फ्री होके ही जाके ले आऊँगी, वो कोई इशू नहीं है। पल्लू पिन भी नहीं ला पाई क्योंकि मार्केट ही नहीं गई। पार्लर घर के लिए ही बुक कर दिया है, वो आ जाएंगे अभी 4 बजे, तो फिर कहीं जाना हुआ ही नहीं। तो जैसा भी है ठीक है। मेरी खलीचियों में रखी हुई पोशाकें थी ये वाली, इसमें वो तो मैंने निकाल दिया। लहसुन छिल लिया है, अब फटाफट से दाल बना देती हूँ, फिर पार्लर वाली आएगी तो थोड़ा बिजी हो जाऊँगी। दाल तो बन गई है, अभी जस्ट पार्लर वाले आ जाए, आने में है, उनका कॉल आ गया है। तो बस फिर थोड़ा बहुत काम जो है वो होके, और फिर चपाती का देखते हैं कैसे क्या रहेगा, कब बनाना रहेगा, बाकी है। तो पार्लर वाले आए थे और मेरा जो वैक्स क्लीनअप वो सारा कुछ हो गया है, और अभी मैं रेडी हो गई हूँ। वैसे तो इतना ग्लो नहीं दिख रहा, जो पहले था वैसे ही दिखेगा आप लोगों को, तो और हो सकता है थोड़ा बहुत ग्लो लगे। बाकी मैंने आज अपना येलो कलर का ये ड्रेस और कोटा डोरिया का ओढ़ना वियर किया है, और मैंने ये वाला जैकेट वियर किया है। आज पार्लर वाले आए थे ना, तो मम्मा ने मेरी बहुत हेल्प करवा दी, मम्मा ने चपाती वगैरह सब बना दिया। तो बस हम रेडी हो गए, और मेरा ज़्यादा कुछ काम था ही नहीं उसके बाद। बस अब चलते हैं और देखते हैं, वहाँ डांस करते हैं। आज मैं बोलूँगी
टेढ़ी वाली वीडियो बनाने के लिए। कल भी वीडियो बनाया था वैसा ने, राधिका वैसा ने, लेकिन वो ना खड़ा वाला बना दिया था जो कि मैं डाल नहीं सकती थी। बट आज मैं उनको बोलूँगी। और आज ना मैंने प्रॉपर से पूरा व्लॉग बनाया है। क्या क्या ड्रेसें रखी है वो तो मैं वहाँ पहनूंगी जो दिख जाएगी, मतलब मोस्ट ऑफ तो दिखा दिया था लेकिन वो। और चलते हैं फटाफट से। दाल पहले बना ली थी ना तो फिर बहुत कम हो गया था। और फिर मम्मा हेल्प करते हैं भाई, हमेशा हेल्प करते हैं। मैं हमेशा वीडियोस में नहीं बोलती हूँ लेकिन मम्मा बहुत हेल्प करते हैं। सो वो बाकी चलिए चलते हैं और डांस करेंगे। कल भी किया था, अच्छा लगा सबके साथ, तो मैंने सोचा आज भी जाना चाहिए। ये कलर चेंज आ गया रानी का लाल वाले ये पोसा का है ना जो पैक कर रहा है। मैं बिल लेना के तो बंदरों खाए 11 है ना 11 है रंजित का मम्मी 11 पोसा का सुंदर ये काम सब इनकी ना, सब इनकी सुंदर लग रहा है। तो लास्ट व्लॉग की एंडिंग इसी जगह से की थी। अभी मॉर्निंग हो गई है, शावर वगैरह लिया है, अपना काम करके ही शावर वगैरह लिया मैंने, जस्ट बिकॉज फिर अब मेहंदी लगानी है क्योंकि कल शादी में जाना है। तो पैकिंग तो मैंने कर दी थी, बैंगल्स में जो वियर करके जाऊंगी वही रखूंगी, मतलब वहाँ चेंज करने का इतना मैं नहीं रखूंगी। सिर्फ 2 दिन के लिए जा रहे हैं तो वो इस तरीके से फिर वो लगेज में बहुत सारी चीज़ें हो जाती है और फिर बहुत मैसी हो जाता है। वैसे भी मैंने चूड़ा पहन रखा है तो फिर आंवले डाल लूँगी और आगे मेरे जो भी मेरे को ऐसा लगेगा कि इन ड्रेसों के अकॉर्डिंग है तो फिर मैं उस तरीके से वेले ही वियर कर लूँगी। तो वो बाकी मेहंदी लगा लेती हूँ मैं। मेहंदी कोण वाली तो बनाऊँगी नहीं, टोई लगा लूँगी। और इफ़ अगर कोई मम्मा को कह रहे थे वो किसी को तो वो आ जाएंगे वैसा तो बना देंगे फ्लावर, वरना मैं तो मेरे पताशे रख लूँगी मुझे वही अच्छे लगते हैं कि ठीक है इंस्टेंट हो जाता है। वरना मुझे मेहंदी बनाना बहुत अच्छे से आता था लेकिन सिर्फ एक हाथ पे बनती है, एक हाथ में नहीं बनती है ना, तो फिर मैंने सोचा कि इतना अच्छा नहीं लगता, फिर दोनों हाथ सेम ही अच्छे लगते हैं। तो फिर इसलिए मैं अभी लगा लूँगी मेहंदी तो। और पेंटिंग का जो मेरा काम है वो मैंने मॉर्निंग में किया। सबसे पहले ये काम फ्री किया, अभी अप्रोक्स 2:30 से 3 होने वाले हैं। तो अब जाके मैं अपना शावर वगैरह लिया क्योंकि मैंने कहा पहले ये काम हो जाएगा ना तो मेहंदी लगा के बैठने का ही काम रहेगा, तो वो वाला। और कल जो मेरा फेशियल, मैंने फेशियल नहीं लिया था, O3 का क्लीनअप लिया था वैसे, तो वैसे अच्छा लुक आ रहा है, मतलब अच्छे से दिख रहा है कि क्लीन फेस हो गया है। और मतलब दिखने से ज़्यादा मुझे फील हो रहा है क्योंकि सॉफ्ट हो गया थोड़ा सा। पहले मैं नहीं करवाती थी लेकिन मुझे क्लीनअप फेशियल प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ मत करो, कम प्रोडक्ट में मसाज अच्छे से कर दो, मुझे वो बहुत सही लगता है। तो मैं बस फेस मसाज के अकॉर्डिंग ही 2-3 प्रोडक्ट लगवा के और अपना करवा लेती हूँ ऐसा। और घर पे भी आप फेस मास्क लगा सकते हो, वैसे बहुत वो जो मिलते हैं ना गार्नियर और जिसको सूट करते हो। तो वैसे बाकी चलिए हम मेहंदी लगाती हूँ मैं तो फटाफट से, अब ये सूख जाएगा फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे। और आज ये व्लॉग एंड भी करना है इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया ताकि आज एंड कर सकूँ। अभी मेरा ये वाला ड्रेस पेंटिंग हो रहा है, पर्पल कलर का है, निकिता बाईसा का है। सो ये फटाफट से डिज़ाइन कर लेते हैं। फाइनल लुक तो आपको लास्ट में देखने को मिलेगा ही, बट ये कुछ ऐसी मयूर की डिज़ाइन है जो मैंने खुद स्केच करके डिज़ाइन की है। सरसों का तेल मैंने गरम चढ़ा दिया है और इसमें मैंने 1 स्पून घी भी डाला है। और कड़ी बना रही हूँ तो ये हमारे करी पत्ता जिनको सुखा के रख रखे हमने, और ये है हमारी लाल मिर्ची जो कि मैं हमेशा कड़ी के लिए रखती हूँ। उसके बाद खड़े मसाले मेरे, मैं बेसिक ही डालती हूँ लेकिन कड़ी बहुत अच्छी बनती है, ट्रस्ट मी। मैं राई डालती हूँ, ये डालती हूँ, सौंफ डालती हूँ, तीनों चीज़ डालती हूँ। और उसके अलावा 1 तेज पत्ता भी डालती हूँ, टेस्ट अच्छा आता है। और 1 आधा गरम मसाला और होता है वो भी अच्छा लगता है, मैं भी डाल लूँगी इसमें, दिखाती हूँ। तेल अच्छा सा गर्म हो जाएगा, सरसों का है। और घी, मतलब तेल और घी थोड़ा क्वांटिटी में इतना नहीं होता इस कढ़ी के लिए, तो वो बाकी मैंने अपनी ग्रीन हरी मिर्चियाँ पीस ली है। और प्याज जो आते हैं वो
ग्रीन वाले उसका भी मैंने इसमें पीस लिया और ये टॉप मैंने बचा दिया क्योंकि मैं इसमें बघार में डाल दूँगी। तो ऐसा मेरी कढ़ी थोड़ा मेसी है, लेकिन आपको रेसिपी अच्छी लगती है इसलिए मैं बता रही हूँ। बस तेल गरम हो गया, थोड़ा गैस कम करूँगी और मेरा गरम मसाला निकालती हूँ। ये खड़े मसाले मैंने निकाले, तेज पत्ता, 2-3 काली मिर्ची और 1 चक्री। इसको डाल के हम करी पत्ता डालेंगे, लेकिन ढकने का पास रखना पड़ेगा, तो थोड़ा कैमरा नीचे करती हूँ। इसमें मैंने सारे जो मेरे मसाले थे, सौंफ, राई, जीरा और मेथी दाना मेथी और प्याज डाल दिए हैं। तेल गरम हो गया था अच्छा, तो फिर मुझे शूट करने का टाइम नहीं मिला, मैंने फटाफट से डाले। और अब मैं इसमें पीसी हुई जो मेरी रेड चिली है, कम से कम ये 15 थी, तो चरखी के हिसाब से आप ले लेना। बाकी पकते ही पहले मैं इसको भी थोड़ा सा रोस्ट करूँ। मैं प्याज ज़्यादा कुक नहीं करती। इसमें हींग भी डलेगी, मैं आपको बताना भूल गई थी। और मैं जो हींग यूज़ करती हूँ वो है रामदेव हींग, तो यही मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, तो ये भी डलेगी क्योंकि कढ़ी में तो इम्पोर्टेंट है। जैसे ही हमारी जो मिर्ची थी वो हल्की सी रोस्ट होने के बाद मैंने बेसन 4 चम्मच बेसन को दही मिक्स करके इसमें डाल दिया। बाकी सारा ये पानी है। और अभी मैं टेस्ट कर लूँगी, हल्की खटास कम होगी तो और दही ऐड करूँगी। मैं दही में ही कढ़ी बनाती हूँ, मुझे छाछ वाली बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसमें क्रीम नहीं रहती ना, तो फिर टेस्ट नहीं आता। अब मैं इसमें नमक भी ऐड कर दूँगी और धनिया भी ऐड करूँगी पिसा हुआ। तो आप भी उसे, हल्दी तो मैंने पहले दही में ही मिला दी थी ताकि सही से हो जाए। नमक इसमें ज़्यादा ही चाहिए होता है। मैं तो 1 चम्मच तो मैं डालती हूँ ये वाला और आधा चम्मच डालती हूँ मैं सिंधा वाला। और मैं इसमें पुदीना भी डालती हूँ 1/2 स्पून, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये धनिया, बाकी आप जो मसाले पसंद करते हो वो आप ऐड कर सकते हो, लेकिन मेरा कुछ इस तरीके का ही मेथड है। दिखने में तो ये वैसे अभी से ऐसा लग रहा है कि बन गई है, लेकिन ये बहुत देर अच्छे से बॉईल होगी, कम से कम 10 से 15 मिनट तो मान के चलो। मैं एक तरफ चावल चढ़ा देती हूँ, जीरा राइस। तो कढ़ी तो बन रही है, फिर मैं चढ़ा दूँगी अपने जीरा राइस, तो ये भी हो जाएगा काम। और पैरों के तो मेहंदी लगी हुई है, सॉक्स पहनने पड़े। और इधर जो वॉश कर दिया है क्योंकि किचन संभालना फटाफट से बनाते हैं कि कढ़ी सबको मेरे हाथ की पसंद है। मैंने पुदीना भी मिक्स कर दिया है। अच्छा सा बॉईल आने से पहले टेस्ट किया था, खटाई कम थी, तो मैंने और दही मिक्स किया है। थोड़ी खटाई और होगी तो हल्का सा नींबू भी डाल दूँगी, तो और मतलब टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। इसमें मैंने सिंधा नमक और पुदीना दोनों डाल दिए। तो ये है हमारी कढ़ी, जिसमें मैंने घी डाल दिया। और चावल जो कि सोया चंक्स के साथ बनते हैं हमारे, इनको सोया चंक्स के साथ जीवना बहुत पसंद है, तो मैं इसमें डाले हैं। रेडी है आज की थाली। तो ये है मेरा पूरा का पूरा मेकअप। मैंने लैक्मे की भी ली है, ये ग्लैम का मेरा मेकअप फिक्सर है। ये फाउंडेशन है मेरा स्विस ब्यूटी का, और ये मेरा मस्कारा है स्विस ब्यूटी का। मैंने आपको पहले बताया वैसे, और ये मैंने आज शेड देखे थे जो मेरे न्यू लिपस्टिक्स है। और मैं जो मोस्टली डेली में यूज़ करती हूँ ये है सीसी क्रीम लैक्मे की, और ये मेरे वाइप्स और मेरा इसमें सारा मेकअप है वैसे। मेरा परफ्यूम, मेरा पॉन्सी यूज़ करती हूँ मैं पाउडर तो ज़्यादा बॉडी के लिए, और कॉम्पैक्ट है मेरा साथ ही में। मेरा वन ऑफ फेवरेट जो कि फिटमी का कितने सालों से मैंने चेंज भी नहीं किया। और ये न्यू लिपस्टिक्स है जो कि मैंने ट्राई की अभी, बहुत सही है ये वाली। किस ब्यूटी की है? मैट किस ऑन किस ये कोई लिपस्टिक का नाम है। बाकी ये भी बहुत अच्छी है जो कि मैं हमेशा ही यूज़ करती हूँ। अब ये मेट लुक की है, पावर लास्ट जो भी है ये। तो ये लिपस्टिक का हो गया, ये तो पेस्ट ब्रश हो गया। और मैं वहाँ पे बाजू तो लेके नहीं जा रही हूँ, तो ये खांचे लेके जाऊँगी। बट इस लूम के इस तरीके का दिक्कत हो गया कि ये इसमें ना लग नहीं पा रही है, ऐसा हुक है इसके, तो अब मुझे इसको बांधना पड़ेगा। बट ये खांचे मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये मम्मा की है मेरे, उन्होंने कभी वियर नहीं की, बट ये मम्मा लाए थे मेरे। शादी से पहले मैं यही वियर किया करती थी और ये बहुत रॉयल लगती है, सो मैं यही वियर करूँगी। और ज्वेलरी में तो बाजू तो नहीं ले जा सकते ना, फिर रखने का इशू हो जाता है, तो ये पैक करूँगी। अभी मेरा इस टाइप से पाउच है ना जो बहुत सही है, अभी मैं इसको भी रख दूँगी। मैंने इसमें नेल पेंट, अपना लिपस्टिक सारा कुछ रख लिया है वैसे तो, पल्लू पिन वगैरह, तो ये सब अब रखना है। अब मैं ऑलमोस्ट पैकिंग से फ्री भी हूँ। अभी मुझे ये चीज़ें रखनी है, इनकी ड्रेस रखनी है
और भी मुझे याद करके रख लेना है अभी ही, क्योंकि मॉर्निंग में तो हम जल्दी निकलेंगे। अभी मुझे चूड़ियाँ सेट करनी है। तो आज का व्लॉग तो यहीं एंड कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि ये 2 दिन से तो वैसे ही कंटिन्यू है। तो आई होप आज का और कल का जो व्लॉग है आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने प्रॉपर तरीके से दिखाया है आपको, इवन रेसिपी भी दिखाई है। सो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड